हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अटैक ऑन टाइटन के रीकैप में। और आज हम सीज़न 2 का रीकैप देने वाले हैं। तो सीज़न 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सीज़न 1 का एंड होता है। पास्टर निक, जो कि कमांडर्स का लीडर होता है, वो वहां आ जाता है और वो कहता है कि वहां पे रोज़ में भी अब टाइटन्स आने शुरू हो गए हैं। हाँ जी को लगता है कि वो कुछ ना कुछ जानता है, तो वो उसका गला पकड़ कर कहती है कि क्या तुम्हें कुछ पता है? नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तो वो कहता है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। इतने में हम 12 घंटे पहले का सीन देखते हैं और हम देखते हैं कुछ साइड कैरेक्टर्स, साशा, कोनी, येमिर, क्रिस्टा और राइनर और बेर्थोल्ट का सीन दिखाया जाता है। उनके आसपास रोज़ मारिया के एंड पे खड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी टाइटन्स आ जाते हैं। तो उनके स्क्वाड आर्मी का कैप्टन वहाँ आके कहता है कि हमें दूसरे गाँवों में से लोगों को जाकर बचाना होगा। कोनी साशा का गांव आसपास ही था, तो वो वहाँ चले जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे साशा अपने गांव में चली जाती है। वहाँ पे वो सारों को मार रहा होता है, एक लीडर जो होता है। तभी वहाँ एक 20 टाइटन आया था, जो 4-5 टाइटन के बाद अब उसके घोड़े को पकड़ लेता है और उससे कुछ सवाल पूछने लगता है कि तुम इन्हें क्यों मार रहे हो वगैरह। और वो इतना डर गया होता है वो लीडर कि इतने में ही वो 20 टाइटन उसे आके मार देता है। ये एक इंटेलिजेंट टाइटन होता है। तभी राइनर बेर्थोल्ट का सीन दिखाया जाता है। वो सभी मारने के जा रहे होते हैं। साशा अपने गांव की तरफ बढ़ती है। जब वो गांव की तरफ अपने चली जाती है, तो वहाँ देखती है कि एक बच्ची को एक टाइटन मार रहा होता है, लेकिन वो अपनी कुल्हाड़ी से उस टाइटन को मार देती है। और साशा को अपने गांव के लोग मिलते हैं, जिसके अंदर उनके पिताजी भी होते हैं। वो उनसे कुछ पूछ रही होती है उनके गांव के बारे में तथा अपनी मम्मी के बारे में। हम कोनी का सीन दिखते हैं। उसके साथ कोनी के साथ राइनर बेर्थोल्ट भी गए होते हैं उसके गांव के अंदर। कोनी देखता है कि पूरे गांव तबाह हो चुका है और वो सभी उनको मारने लगते हैं। हम देखते हैं कोनी के घर के ऊपर एक बड़ी सी टाइटन पड़ी होती है। वो कहती है कि वो वहाँ पे पड़ी होती है, वो खा रही होती है कुछ किसी को। हम देखते हैं कि फिर वो सभी एक कासल के अंदर आ जाते हैं और अपनी रात यहाँ बिताने का फ़ैसला करते हैं। और टाइटन्स के बारे में कुछ ना कुछ वो सभी सोच रहे होते हैं कि ये टाइटन्स यहाँ पे कैसे आ गए, हम इन्हें कैसे अंदर बचा सकते हैं, इन टाइटन्स को कैसे मार सकते हैं, ये वगैरह ये सब सोच रहे होते हैं। कोनी एक जगह शांत बैठा होता है और ये राइनर को तभी येमिर के बारे में कुछ पता लगता है। लेकिन जैसे ही पता लगता है, इतने में टाइटन्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। 20 टाइटन उन्हें ऑर्डर दे रहा होता है, लेकिन 20 टाइटन को मज़ा नहीं आ रहा। तो रात के अंदर वो एक वॉल के हेड पर बैठा होता है। इन सभी को पता लगता है कि हाँ जी कहती है कि वो बोट पे जा रहे होते हैं। हाँ जी कहती है कि तुम भी अगर एनी की तरह खुद को हार्डनिंग पावर की तरह एरन करना सीख लो, तो तुम बच सकते हो और हम तुम्हारे पुराने घर जाके बेसमेंट की से तुम्हारा सीक्रेट जान सकते हैं। एरन ये सुनता है और कहता है कि हाँ, हम बेसमेंट का सीक्रेट जान सकते हैं और ज़रूर कुछ बड़ा होगा। हम क्रिस्टान जी का सीन देखते हैं, जो कि एरविन के पास आई होती है। क्रिस्टा के बारे में पता लगता है कि वो एक रॉयल ब्लड है, पास्टर ने किए बताता है बाद में। उसके बाद हम क्रिस्टा और येमिर का सीन देखते हैं। हमें पता लगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो ये सब उसे अपना सीक्रेट बताना होगा। और ये सभी अब क्रिस्टा को बचाने के लिए चल पड़ते, क्योंकि वो एक रॉयल ब्लड है और वो सभी को बचा सकती है। लेकिन टाइटन्स राइनर वगैरह पे सभी पे हमला कर देते हैं। एक टाइटन कोनी को मारने वाला होता है कि राइनर बीच में आया था और उसका हाथ काट लेता है वो टाइटन, और वो गेट बंद कर देते हैं कोनी वगैरह सभी। और क्रिस्टा अपने कपड़े से उसको बचा लेती है, कपड़े के से उस खून को ढक देती है, जिस कारण उससे शादी करने का मन हो जाता है। कोनी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। वो कहता है कि बर्थोल्ट कहता है कि ये पहले से ऐसे नहीं था। तभी हम देखते हैं कि वो टाइटन्स जो होते हैं बहुत सारी सेना को मार जाते हैं। अब ये मेरे क्रिस्टा को कहती है कि सीक्रेट का बाद में पता चलेगा, तुम्हें भी अपना असली, हमें पता लगता है कि उनका असली क्रिस्टा को अपना असली नाम बताना होगा। ये मेरे अपना सीक्रेट बताएगी। और सुबह हो जाती है तो ये मेरे नीचे कूद जाती है वॉल से, क्योंकि और कोई सुझाव नहीं था, और वो अपने आप को काट के एक टाइटन बन जाती है, इंटेलिजेंट। हमें पता लगता है कि जब राइनर बेर्थोल्ट का एक और साथी था मार्शल, और उसी को इस टाइटन ने ही मारा था। हाँ, और यही टाइटन ने उसे खाया था। उसे यही चीज़ याद आ जाती है, वो येमिर ही थी जिसने उसे खाया था। इतने में ही हम देखते हैं कि वो येमिर
उन सबको मार देती है और उन सभी को लेके अपनी चढ़ जाती है, क्योंकि वो कासल गिरने वाला होता है। लेकिन इतने में ही बाकी टाइटन्स आके उसे खाने लगते हैं, लेकिन इतने में स्काउट रेजिमेंट के बाकी बंदे आ जाते हैं और उन सभी टाइटन्स जो 4-5 बजे थे उन्हें मार देते हैं। इतने में ymir देखती है, वो क्रिस्टा कहती है कि मेरा असली नाम है रीस, एस्टोरिया रीस मेरा असली नाम है। इतने में ही हम उन दोनों का सीन देखते हैं। राइनर बेर्थोल्ट और राइनर को कहता है कि हम अपने होम टाउन चलना चाहिए। वो ये एरन को आके कहते हैं कि तुम्हें हमारी बात सुननी होगी। वो कहता है कि क्या हो गया, वो कहता है कि तुम इसे मजाक में मत लेना, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि मैं ही कोलोसल टाइटन हूँ और यही आर्मर टाइटन है। एरन कुछ समझ पाता है। इतने में ही ये पार्ट 1 एक्सप्लेन